Assalamu alaikum everyone, this is Talha Alamgir and welcome to Commentary Box. HBL season, PSL season 8 is all set to start at the Multan Cricket Stadium, and Multan, first time ever, it's set to host this year's PSL season 8. सबसे पहले जो मैच होगा वो है दिफाई चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस है लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स, जो कि लास्ट ईयर का फाइनल मैच भी था। तो हम इस पीएसएल सीजन आप सबके साथ जुड़े रहेंगे। मैं हूं तलहा आलमगीर, आपका होस्ट, आपका मेजबान। और आज हम जैसे कि पीएसएल सीजन का आगाज हो रहा है, पीएसएल सीजन 8 है एंड मुल्तान पहली बार होस्ट कर रहा है, तो औलिया के शहर मुल्तान की आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान से आर सेट टू फेस लाहौर कलंदर्स। और जो दीगर टीम्स हैं जैसे कि लाहौर कलंदर्स हैं, मुल्तान सुल्तान्स हैं, इसी के साथ साथ कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड वी हैव क्वेटा ग्लैडिएटर्स एज वेल। तो हम तमाम टीम्स पर आज हम नजर डालेंगे। और आज का जो मैच है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स दे आर सेट टू फेस मुल्तान सुल्तान्स एज वेल। हमारे साथ हमारे पैनल मौजूद होगा, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वहीद भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप अल्लाह का करम है जी, बिल्कुल खैरियत से। सीजन पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं वासे हबीब। थैंक यू वासे, कैसे हैं? तला खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? हम तो जबरदस्त हैं बिल्कुल। और तैयारियां भी जो इस बार पीएसएल सीजन की हैं बहुत जबरदस्त चल रही हैं। यहाँ काफी हडल्स भी आए थे वैसे पाकिस्तान सुपर लीग में, जब बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो मतलब बैकआउट कर गए हमारी लीग से, खुसूसन हैरी ब्रूक जिसे प्लेयर बनाने में आपने तो चैंपियन का हाथ नहीं, अटैक नहीं कर रहा, फ्रेंचाइजर्स को जरा तंबी करना चाहता हूँ स्टार्ट में। हम थोड़ा और अच्छा, पहला जो मामला होता है ना बड़ा जरूरी होता है। हम थोड़ा और अच्छा आगाज करना चाहते हैं। वहीद भाई, कौन सी फेवरेट्स है आपके मुताबिक टीम आज? डायरेक्ट फेवरेट मेरे हिसाब से यार आई वुड गो विद लाहौर कलंदर। तला लाहौर कलंदर्स ने एक जो साइनिंग की है मुझे बहुत पसंद आई, वो सिकंदर रजा की है, क्योंकि सिकंदर रजा मतलब बड़ा अंडररेटेड प्लेयर है, लेकिन आईसीसी अवार्ड्स में भी नॉमिनेटेड था। प्लस उसकी जो परफॉर्मेंस रही है जिम्बाब्वे से, T20 के लिए आइडियल प्लेयर है। वो अच्छी बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग भी ठीक कर लेता है मिडिल ऑर्डर में। और लाहौर कलंदर क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनके पास पेस अटैक भी ठीक है। शाहीन के ऊपर आज बड़ा फोकस होगा, क्योंकि इंजरी के बाद वो आ रहे हैं फिर से, तो देखना पड़ेगा कि जो इवन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहीन कैसे इस पीएसएल को निकालते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो I would go with Lahore Qalandars because they are the defending champions. अच्छा, आज के मैच में तो लाहौर कलंदर्स के साथ है, लेकिन ओवरऑल किसके साथ है वहीद भाई? ओवरऑल जो मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन होता यही है कि हम तला शुरू में हम मतलब टीम्स तो हम चूज करते हैं, लेकिन होता यही है कि प्लेयर्स का आना जाना लगा रहता है। फॉरेन प्लेयर्स सारे मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, रिप्लेसमेंट्स होती हैं प्लेयर्स की। ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि एक आपको जब आप एक सही है। वहीद भाई से हम राब्ता बहाल करते हैं, आपसे मुक़ता हुआ है। वासे, आज की टीम फेवरेट भी और ओवरऑल टीम कौन सी फेवरेट है आपकी? फिर क्या लग रहा है? बैलेंस वाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 सीजन के बाद मुझे अच्छा मुतवाजन बैलेंस नज़र आया क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। और अगर आप ये देखेंगे कि स्क्वाड्स में किसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आई थिंक लाहौर कलंदर्स ने बड़ा सॉफ्टली अपनी सारी चीज़ों को बैक किया है। देखें, इन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। हैरी ब्रूक की अभी मैं आपसे ऐसी मजाकन थोड़ी जोशीली बात कर रहा था कि हमने उसे प्लेयर बनाया और वो अब छोड़कर आईपीएल तो खेलेगा वो 12-13 करोड़ लेके, लेकिन पीएसएल में उसने बहाना बना दिया है, तो ये भी एक सच है। तो अब ज़रा इधर आ जाएं कि सिकंदर रजा की अभी वहीद भाई बात कर रहे थे, इन्होंने लियम डॉसन को भी ले लिया जो पेशावर ज़ल्मी में भी रहे, और ये बड़ा सीजन्ड ऑलराउंड क्रिकेटर है लियम डॉसन, ये मैं आपको बता दूँ। सही। तो अब अगर आप इनका बैलेंस देखें कि इनकी टीम में एक ही कमी नजर आती थी, इवन जब ये चैंपियन बने थे, एक सीजन T20 का स्पिनर, क्योंकि समित पटेल ऑफ लेट आपने चेक किया लास्ट कपल ऑफ सीजन्स में, आई डोंट थिंक सो कि अब उनकी फिटनेस उस मेयार की है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी स्पेल में 3 से 4 विकेट्स लें। तो स्टिल बिलीव कि लाहौर कलंदर जो टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट बन जाएगी अगर शाहीन शाह आफरीदी फिट रहे। बट कराची किंग्स जो जरा एक न्यू लुक आप कहेंगे ना कि न्यू लुक है, न्यू लुक कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुझे इस टूर्नामेंट की मोस्ट बैलेंस आउटफिट लगती है। क्या न्यू लुक क्यों लग रही है? बाबर तो चले गए उनके। हाँ, जब तो न्यू लुक है। आप बाबर को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, कौन पाकिस्तान में कौन बाबर को सपोर्ट नहीं करता भाई? बाबर आजम। तो आप क्यों कह रहे हैं कि फिर वो बहुत स्ट्रांग है कराची किंग्स? कराची किंग्स इसलिए स्ट्रांग है कि कैप्टनसी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और इसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट
होना चाहिए। और मैं हमेशा से बिलीव करता हूं कि इमाद वसीम में कप्तानी के जरासीम हैं, और बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो टॉप ऑर्डर में बाबर की कप्तान सर्विसेज अच्छे को नहीं वो है मिस करेंगे है। वहीद भाई ये कह रहे हैं कि अब तक ऐसा साबित हुआ है कि बाबर कप्तान अच्छे नहीं वहीद भाई ये है। देखें, अगर मुझे किसी वासे तो क्रिकेटर की बात लानी है तो मोहम्मद हफीज आप नेशनल ऐसे कह रहे टेलीविजन हैं, पर बैठकर बता चुके हैं यही कप्तान कि थे वो जो आपको स्कूल वर्ल्ड कप हुआ है। फाइनल तक लेके गए थे। जी। ये आप बात गलत कर रहे हैं, यही वही कप्तान थे बबूमा भी था वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गए उसमें थे। बबूमा भी था तला, उसमें बबूमा का भी हाथ था। वहीद भाई से अगर बात- आप हारते नहीं, अगर आप नेदरलैंड से हारते नहीं साउथ अफ्रीका, तो पाकिस्तान तो किल हो गई थी। आप समझ नहीं रहे ना बात को। आपने कुछ मैचेस प्लेट में रख के दिए। चले मैं कोड आपको मोहम्मद हफीज कर देता हूं, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, जो नेशनल टेलीविजन पर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप बैठकर 3 से 4 दफा बता चुके हैं कि बाबर आजम एज कैप्टन लर्न नहीं कर रहे, और वो प्रेशर उनकी अच्छा ठीक है ना, बैटिंग में बैलेंस भी की हम नजर आ बात करें। रहा है। वहीद भाई आपकी कोर्ट में बॉल है, आप वासे कह रहे हैं कि कराची किंग्स से बाबर आजम गए हैं तो दे आर नॉट लुकिंग वेरी वेल बैलेंस्ड। लग रहा है कि बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं आपने कहा, मैंने कहा इस टूर्नामेंट में कराची किंग्स दोबारा से मुझे मैंने एक आपसे अच्छी कहा कि साइड बाबर लग रही है। नहीं, वहीद भाई आप बताएं, जी। बाबर आजम गए हैं। देखिए, एक चीज तो पहले मैं क्लियर कर दूं, जो वासे ने बात की, हैरी ब्रुक्स कोई बहाने नहीं बना रहा। ही इज इन द इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड फॉर द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो जाहिर सी बात है अवेलेबल नहीं है। नेशनल ड्यूटी हमेशा पहले आती है, तो वो उसने इनिशियली नाम उसका आया था, लेकिन अब वो इंग्लैंड के लिए खेल रहा है टेस्ट में, और वो टेस्ट में अब रेगुलरली खेल रहा है इंग्लैंड के लिए, तो दैट इज व्हाई ही इज नॉट अवेलेबल। दूसरा इधर देखिए, बाबर का जहां ताल्लुक है और कराची किंग्स का जहां ताल्लुक है, ये ना भूलें कि जो कराची किंग्स एक दफा जीती भी है पीएसएल, वो इफ आई रिकॉल वेरी वेल, उसमें बाबर ने बहुत रन किए थे, और फाइनल में भी उसने बड़ी जबरदस्त सीरीज खेली थी, और अनडिफिटेड मेरे ख्याल से सीरीज थी, और उसने फाइनल जिताया था। तो देखिए, कराची किंग्स के साथ मसला ये, मैं आपको क्लियर बता दूं, कराची किंग्स का इशू ये रहता है कि इनके ओनर्स की बहुत इंटरफेरेंस होती है इनकी टीम सेटअप में, जो कि तकरीबन हर फ्रेंचाइज की होती है। लेकिन लास्ट सीजन हम सुनने में आ रहा था कि ड्रेसिंग रूम इश्यूज थे बाबर के और इमाद वगैरह के, और आपको याद होगा 2 सीजन पहले रिजवान को बिल्कुल नहीं खिलाया था इन्होंने, तो फिर रिजवान भी मुल्तान सुल्तान चला गया था, तो इश्यूज थे। लेकिन बाबर के लिए देखिए, अब जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ना पीएसएल का, वो ये है कि क्योंकि लोगों ने कल ये मतलब लास्ट सीजन ये बात की थी कि जी बाबर की वजह से कराची किंग्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया बराबर, बाबर ने अच्छी कप्तानी नहीं की, तो ठीक है, हमें पता चल जाएगा इस सीजन, क्योंकि बाबर पीएसएल से बाहर तो नहीं है, वो पिशार जलमी की कप्तानी कर रहा है, वो एक नया फ्रेंचाइज की कप्तानी कर रहा है। अब बाबर किस तरह परफॉर्म करता है इस पीएसएल में, उसके पास एक मौका है ये साबित करने का कि भाई मेरा कोई मतलब कसूर नहीं था अगर कराची ने परफॉर्म नहीं किया। और सिमिलरली कराची किंग्स के पास भी मौका है कि अब वो ये वही प्रूव करे कि यार मौका लास्ट तो ईयर कराची बाबर की किंग्स वजह के पास है, लेकिन से ये जो आप कह रहे हैं कि कई लोगों ने बात की थी, कप्तान है कराची किंग्स के माज वसीम ने कई बार दबे अल्फाजों में उन्होंने भी बात की है कि इट माइट बी द प्रॉब्लम दैट बाबर आजम इज द इश्यूज थे, ड्रेसिंग रूम में इश्यूज थे, लेकिन अब दिस इज द न्यू सीजन, दोनों डिफरेंट टीमों से खेल रहे हैं, तो अब पता चल जाएगा हमें कि अभी बाबर कहां स्टैंड करते हैं। यार देखिए, बाबर को सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी तो है ना तला कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट अब इतनी खेले हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इतनी कप्तानी की है, पिछले 2 साल से वो हर फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं, तो आई होप कि वो मतलब इस सीजन में वी कैन सी दैट एक्सपीरियंस। से हम भी होप करते हैं कि बाबर आजम जरूर परफॉर्म करेंगे। वासे हम होप करते हैं एक ब्रेक आएंगे। शाहीन शाफिदी ही इज बैक आफ्टर शॉर्ट, जो कि एक लॉन्ग स्पेल में तब्दील हो गई थी, शॉर्ट इंजरी उनकी, उसके बाद वापस आ रहे हैं। बाबर से जाएंगे शाहीन शाह की तरफ, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर आवर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं HBL सीज़न 8 की। HBL PSL सीज़न 8 इस वक्त शुरू होने में चंद ही घंटे का वक्त बाकी है, और सबसे पहले जो रीमैच है लास्ट ईयर्स फाइनल का, मुल्तान सुल्तान्स आर फेसिंग लाहौर कलंदर्स। और जैसे कि हमने कहा था ब्रेक से पहले कि हम बाबर आजम के बारे में बात कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन शाहीन शाफिदी इज़ बैक फ्रॉम इंजरी, और एक लॉन्ग उनकी इंजरी थी, वर्ल्ड कप में दोबारा वो इंजर्ड हो गए थे। और अब हम बात करेंगे शाहीन शाफिदी की करंट फॉर्म उनकी क्या होगी। वासे एज अ कैप्टन शाहीन शाफिदी कैसे आप देख रहे हैं? देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने जो लास्ट ईयर कप्तानी की है, बहुत इम्प्रूवमेंट थी। डे बाय डे जो हम कहते हैं ना, इम्प्रूव करना है इस कैप्टन। और दूसरी बात ये, जो हम बात करते हैं ना कप्तान का दिलेर होना, ये वर्ड आप बहुत सुनते होंगे बड़े बड़े क्रिकेटर्स से, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से, पैनलिस्ट एनालिस्ट।
तो मैं अब आपको इसके बारे में एक बात बता दूं, इसके मतलब नहीं होता कि वो अपोजिशन के सामने जो है ना विकेट निकाल के खड़ा हो जाए कि यार मैं तुम्हें मार दूंगा। बेसिकली जिसको आपको जिस पर भरोसा होना है, आप उस क्रिकेटर को ग्रूम करते हैं, ग्रो करते हैं, टफ सिचुएशंस में उसको डालते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो जाने के बाद नहीं डालेंगे ना। यही वो हमारा ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, जहां आप प्लेयर बनाएंगे, जिसकी खुसूसी मिसाल है जमान खान को जब पहली बार शाहीन ने डेथ ओवर करवाया, उसने 13-14 रन दिए। मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म पे हूं, ऐसे मैंने कहीं और बोला कि ये बंदा बॉलर है और ये बनेगा। नाउ इट्स अप टू शाहीन एंड टीम मैनेजमेंट। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रिपेयर कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी को फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम? यार देखें, प्रिपेयर तो आपको हमेशा से 2 से 3 ऐसे कैरेक्टर्स रखने चाहिए बैकअप पर कप्तानी के लिए। रिजवान आपको नहीं लगता कि बैकअप है? नहीं, रिजवान तो माशाल्लाह बगैर कप्तान के भी बहुत सारे फैसले करते हैं। बीइंग अ सीनियर प्रो, आपने चेक नहीं किया क्या कि रिजवान फैसले नहीं करते? क्या फैसले तो रिजवान करते हैं। बाबर कभी हटते हैं कप्तानी से? अभी भी बहुत प्रेशर था जब रमीज आजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उनसे भी बार बार कहा जाता था उनको हटाएं, तो वो तो कहते रहे कि वर्ल्ड कप खेल के आए। अगर वो हटते हैं तो रिजवान इजंट द प्रॉपर डिसीजन? रिजवान या मोहम्मद रिजवान? नहीं। देखिए, आप पाकिस्तान सुपर लीग में से पाकिस्तान की कप्तानी की तरफ चलेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रीसेंट टाइम्स में, आप किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, T20 क्रिकेट में नाइब कप्तान नहीं बनाया किसी को। शान मसूद को वनडे क्रिकेट में नाइब कप्तान बनाया, क्योंकि उनको ये मालूम है कि नीड ऑफ द आवर ये है कि एक वाइज हेड हो। मैं आपको एक चीज और भी आज बता देता हूं कि हम लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो एक तरफ, जब पाकिस्तान अगर भारत जाता है मेगा इवेंट खेलने, तो बाबर आजम जो कहते हैं कि वो कराची का मीडिया नहीं, कराची का माफिया बन गया है, तो वो कराची मीडिया के सामने कुछ शकील तो समझते हैं ना, कुछ टफ क्वेश्चंस के आंसर देने में कामयाब नहीं होते, या उनके चेहरे पर परेशानी नमूदार हो जाती है। तो आप ये बता दें कि भारतीय मीडिया उनका क्या हल करेगा जब वो वर्ल्ड कप में कप्तानी करने जाएंगे? शायद जो नया क्रिकेट बोर्ड, नई रिजीम आई है, इनके दिमाग में ये बात ताज़ा है और ये मालूम है उन्हें कि कप्तान ऐसा होना चाहिए कि जो एक बड़ा वाइज हेड हो जिसके शोल्डर्स पर। तो इसलिए उन्होंने वनडे क्रिकेट में अभी से शान मसूद जैसे कैरेक्टर को नॉमिनेट कर दिया है फॉर द फ्यूचर कॉज। जी वही भाई, गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे, हम शाहीन शाह अफरीदी पर तो बात करेंगे, लेकिन जो वासे कह रहे हैं कि शान मसूद को प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि बाबर आजम मीडिया को फेस नहीं कर सकते, ये तो अजीब मंतक है वासे की। वही भाई देखिए यार, बात यह है कि मसला यह है कि आप अगर पाकिस्तान टीम को देखते हैं, उसमें इस वक्त जो करंट प्लेयर जितने भी खेल रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे नजर आते हैं, एक बाबर आजम और दूसरा फिर आपका शाहीन अभी इतना तैयार नहीं है मेरे हिसाब से। अगर वो 1-2 और सीजन कप्तानी करता है PSL में और प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में वो कप्तानी करता है, तो वो भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा कैरेक्टर नजर नहीं आता जो कि कप्तानी और परफॉर्मेंस को साथ साथ लेके चले। और मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में जब आप खेलते हैं, तो कप्तान, जो भी कप्तान होता है, उसकी कप्तानी और उसकी परफॉर्मेंस दोनों मैटर करती है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो लड़के फिर उसको सपोर्ट नहीं करते फिर, क्योंकि जब आप खुद एक चीज नहीं कर रहे तो आप दूसरों को क्या बोलेंगे कि ये करो वो करो। तो बाबर को एक ये बड़ा एज हासिल है कि बाबर की परफॉर्मेंसेस हमने देखा है कि मतलब ही इज द बेस्ट बैट्समैन मतलब इन द पाकिस्तान टीम। तो और उसकी जगह बिल्कुल मतलब प्रॉपर वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर बाबर को ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। टेस्ट में बेशक अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आप मतलब सरफराज को ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि आप बाबर को वाइस कप्तान बना दें सरफराज के साथ, और 1 साल 1.5 साल बाद जब सरफराज का टेन्योर खत्म हो तो फिर आप बाबर को टेस्ट में भी ले आए। लेकिन इस वक्त बाबर का तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान रहने पे मुझे ये फील आती है कि वो 60% परफॉर्म कर रहा है जो उसकी पोटेंशियल है। अगर उसको एक फॉर्मेट से उसकी कप्तानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी जाए तो मैं समझता हूँ अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलेगा फिर वो। तो पाकिस्तान के लिए जरूरी क्या है, बाबर एज अ कैप्टन और बाबर एज अ बैट्समैन, ये फैसला करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसाइड करना है, सेलेक्टर्स को डिसाइड करना है कि वो बाबर उनके लिए किस रोल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर बाबर जैसा प्लेयर जब इतना बड़ा प्लेयर होता है तो फिर देखें, आपने उसको तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दे दी, अब आप उससे कहें कि नहीं यार तुम जो है दूसरी कप्तानी में खेलो, तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर मतलब उसके पाए का कोई प्लेयर भी तो नहीं है ना टीम में, या तो उसके पाए का प्लेयर हो, बराबर का प्लेयर हो तो एडजस्ट कर जाए। मतलब अगर आप सब कहेंगे कि तुम शान मसूद के अंडर खेलो या रिजवान के अंडर खेलो तो बहुत बात बनती नहीं है। और हमारा कल्चर ऐसी है, अनफॉर्चुनेटली। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये कल्चर है
कि ये चीजें बड़ी देखी जाती है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। प्लस फिर क्योंकि मिकी ऑथर से बहुत राय ले रहे हैं नजम सेठी, तो जाहिर सी बात है मिकी ऑथर की भी उसमें मदद से होगी। लेकिन बड़ी डाइसी सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, सेलेक्टर्स के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी तो मसला है ना कि अब आप बातें कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को ले आओ, इमाद को ले आओ, कैसे बोलते हैं अपना शर्जील को ले आओ। अब ये वो सारे प्लेयर हैं जो बाबर के कप्तानी में बाबर ने इनको नहीं अपने उसमें मेन ग्रुप में रखा था। तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन आई पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, मैं समझता हूँ कि बाबर को आप व्हाइट बॉल में ना छेड़ें। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन सही, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी पर तो बात कर ही रहे हैं कि टेस्ट, वनडे, T20 इंटरनेशनल्स में क्या होना चाहिए। लेकिन आज इंटरेस्टिंग जो मैच है विच इज़ मुल्तान अगेंस्ट लाहौर, यानी मोहम्मद रिजवान अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी। तो आज की सिचुएशन में दोनों में जो कैप्टनसी है वो किस तरफ ज़्यादा भारी होगी वही भाई? देखिए, मैं समझता हूँ कि शाहीन के PSL टाइटल जीता हुआ है लास्ट ईयर, उससे पहले मुल्तान सुल्तान जीती थी। लेकिन रिजवान पे अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर है। उसकी एक वजह यह है प्रेशर की कि टेस्ट में उसको मतलब जो है हटना पड़ा था। सरफराज खेला उसकी जगह, सरफराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जैसे 6 महीने पहले जैसे ऑटोमेटिकली रिजवान का नाम लिया जा रहा था हर चीज में, अब वैसे ऑटोमेटिकली रिजवान का नाम नहीं ले रहा। और मुझे इंटरनली पता है कि ये जो रिजवान ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जी मैंने जाके कहा उसको, बाबर को और सकलैन को, कि जी आप सरफराज को खिलाए, मेरी फॉर्म सही नहीं है। ये क्रिकेट बोर्ड को ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये क्रिकेट बोर्ड को ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो क्रिकेट बोर्ड ने गालिबन आप सारे प्लेयर्स को इस PSL के दौरान ही बुला के वो एक चीज बड़ी वाज़ेह करने वाले हैं कि यार आप उन इश्यूज पे बात ही ना करें जो आपका डोमेन नहीं है, चाहे वो कप्तानी हो, चाहे टीम सिलेक्शन हो। आपका काम ही नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। तो आई थिंक रिजवान विल बी अंडर अ बिट मोर प्रेशर इन दिस PSL, जो मैंने अंदाजा लगाया है कप्तानी का। लेकिन ये कि होम ग्राउंड पे खेल रहा है मुल्तान, अपने होम ग्राउंड ही है मुल्तान में वो खेल रहा है, तो अब अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स से कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आज ये पता चला कि जी शाय होप ने भी रिप्लेस कर दिया उसको, क्या नाम है, कुसाल मेंडिस को। तो रिप्लेसमेंट बहुत चल रही है मतलब सारी टीमों में। और डेविड मिलर शायद इनिशियल मैचेस खेल रहे हैं मुल्तान के लिए, फिर वो आ जाएगा, डेविड आ जाएगा। तो इस तरह कुछ सिलसिले चल रहे हैं। और ये एक्सपेक्टेड है यार अपना तलाक, क्योंकि इतनी लीग्स हो रही हैं कि अभी बैक टू बैक एक लीग खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो प्लेयर्स का, सारे बेस्ट प्लेयर्स का अवेलेबल होना मुश्किल है। रही बात IPL की, IPL में पैसा इतना है भाई कि जाहिर सी बात है यार, आप IPL को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना दूसरी लीग से, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन द IPL। तो सारे अब अगर कैमेरॉन ग्रीन को 17 करोड़ मिल रहे हैं वहां पर IPL में, जिसमें विच इज लाइक मोर देन $1 मिलियन, तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो उसकी प्रेफरेंस तो फिर IPL ही होगी ना। लेकिन ये सारी लीग्स को अब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे आदमी। मैं आपको लिख के देता हूँ। और ये PSL 8 जो है, इसमें ये हम बहुत देखेंगे कि फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंचाइज अच्छे तरीके से अपने बैकअप को इस्तेमाल करेगी वही कामयाब होगी। ठीक है, जो फ्रेंचाइज बैकअप प्लेयर्स को अच्छे से इस्तेमाल करेगी वही कामयाब होगी। IPL की हमने बात की है, IPL वर्सेस PSL बार बार डिबेट होती है वहां से। IPL वर्सेस PSL, हम फाइनेंशियली बात नहीं कर रहे, हम तो अभी PSL पर हैं, हम प्लेयर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, हम फाइनेंशियली बात नहीं कर रहे। मैं आपसे सवाल राइट नाउ यार, IPL पर बात थोड़ी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आपसे सवाल, डिबेट क्या डिबेट, आप क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि प्लेयर्स कहां पर ज्यादा अच्छे डेवलप हुए हैं आपके डेवलप। हां, प्लेयर्स अगर डेवलप, अब मैं आपको ये बताता हूं, IPL हो, BPL हो, बिग बैश हो, श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो, हर लीग का कैरेबियन, हाँ CPL हो, तो हर लीग का जो मकसद होता है वो ये होता है कि उस मुल्क के प्लेयर्स मेगा स्टार्स के साथ जितने भी अवेलेबल हैं, जितनी भी कॉस्ट में जो आ जाता है, खेल कर वो इन्वायरमेंट जो है ना उसका मजा चख लें, ड्रेसिंग रूम शेयर कर लें, कुछ एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर लें। इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं ना इस फॉर्मेट में। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान सुपर लीग में हैरी ब्रूक की सेंचुरी अहम नहीं है। मेरे नज़दीक क्या अहम है कि खुशदिल शाह रन करे। मेरे नज़दीक ये अहम है कि यहाँ पर जमान खान आउट करे। मेरे नज़दीक ये अहम है कि वो लड़का जो एहसान अली, जो फिटनेस मसाइल का शिकार रहता है, 300 रन भी हैं उसके डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब आज उसे हफीज भाई रिप्लेस कर गए, जो खबर आई है दोपहर को। मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग, जो पाकिस्तान के सीनियर और जूनियर प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो पास में बड़ा अहम सुतून थे, कुछ ऐसे हैं जो अभी मॉडर्न डे ग्रेट हैं, उनमें जो रिफ्ट्स हैं वो खत्म हो।
अब जब मैं ये सुनता हूं या मैं कल ये देख रहा हूं कि बहुत जो ऑन फील्ड जर्नलिस्ट हैं जो बेचारे रोज जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बेचारा सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है कि बाबर आजम, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से नहीं मिले, जबकि शर्जील से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी तरह से हुई। यानी ऐसा क्या हो गया? देखें, आप बात को समझिएगा। क्या हुआ था? बाबर की स्किल्स पर बात कर सकता हूं मैं, और हमेशा करता हूं कि भाई आप रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ाएंगे तो मॉडर्न डे क्रिकेट से कंपीट करेंगे, वरना सोशल मीडिया पर कोई ग्रेट नहीं बनता। लेकिन मेन मुद्दा समझे, इमाद वसीम जो कल तक पाकिस्तान की टीम में खेलता था और वो कहता था बाबर मेरा छोटा भाई है, कप्तान था, तो हमेशा उसने हर मैच में कहा हम पावर प्ले में अच्छा नहीं खेले। अभी आपको मालूम, उसने 3 दिन पहले जो है क्या इंटरव्यू दिया, क्या 1 हफ्ता ही हुआ है उस बात को, कि यार हमने वो प्लेयर्स नहीं रखे हैं अब इस बार के जो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं। यानी इतना खुलकर तुम पाकिस्तान के करंट कैप्टन पर बात कर रहे हो यार। मैं आप ये इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं, अगर मैं ये बात करूं कि इमाद वसीम जो नेशनल टीम का भी फिर पार्ट नहीं रहे ना, जब से बाबर आजम आए नेशनल टीम का कहां वो पार्ट? बाबर आजम के साथ खेले हैं वो 2021 के वर्ल्ड कप का अहम रुकन थे। मैं हालांकि इस बात के खिलाफ हूं कि एज प्लेयर आपको इमाद को इतनी जल्दी निगलेक्ट नहीं करना था। चीफ सिलेक्टर ने कहा उसके कुछ फिटनेस के इश्यूज हैं, उसने कहा मैं फिट हूं, मैं हर तरह की लीग खेल रहा हूं। फिर बाबर से ये सवाल होता था, वो पास कर जाते थे। वो इमाद की जगह नवाज को लाए, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, परफॉर्म ऑफ एंड ऑन नवाज ने भी किया। आप जिस एशिया कप के 182 के मैच को ग्लोरी बनाते हैं, वो नवाज ने जितवाई। और मोहम्मद ऐसा सुलूक काबिले कबूल नहीं है। वो पाकिस्तान का करंट कैप्टन है बॉस। मोहम्मद रिजवान की जगह पैट्रिक वॉल्टन को भी वो अपना विकेट कीपर खिलाते हैं। रिजवान भी उनके पास बेंच पे मौजूद था। चैडविक वॉल्टन है, वेस्ट इंडियन बहुत पुराना है। बिल्कुल हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जेनेरिक गुफ्तगू तो जारी है, लेकिन आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है, ये बॉलिंग, और कौन फेवरेट्स होंगे आज के मैच में, बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और डायरेक्ट आपको बराह रास्त चलेंगे बाबर आजम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होती है। बेनिस्बत फास्ट बॉलर कम मिलते हैं, आपको स्पिनर ज़्यादा मिलते हैं, तो उसकी में ज़्यादा प्रैक्टिस आप इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि हम वीडियो बना के थक गए, आप बैटिंग कर करके नहीं थक रहे, इतनी बैटिंग कर रहे थे आप। तो क्या वो आमिर को, जैसे आपने कहा कराची किंग्स के बॉलर नहीं खेले, क्या उसके खिलाफ प्रिपरेशन थी? और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं इमाद, आमिर आपके हवाले से, तो क्या आपके दिलों में तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई मुलाकात वगैरह हुई है आपकी होटल में या फिर ग्राउंड में उन लोगों से? नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है। जहाँ तक रही प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस तो मैं इससे ज़्यादा करता हूँ। आपको मेरे साथ कब मिला होगा, टाइम कब मिला होगा कैच अप करने के लिए। लेकिन देखें, ये मेरी कहते हैं रूटीन है। ये अगर मैं ये रूटीन पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, और वही बात वासिफ जो हम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बाबर आजम डिनाई कर, वैसे तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, हमारे कोई ट्रेनिंग में कोई रिफ्ट नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है, उन्हें समझाया भी यही जाता होगा बड़ों की जानिब से, और वो अब खुद भी समझ गए कि हर सवाल में, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि मुस्कुराना चाहिए क्वेश्चन पर। अगर आपके पास एक सवाल के मल्टीपल आंसर्स नहीं है ना तो आप किसी को लीड करने की सलाहियत नहीं रखते। या अगर आप कोशिश करके बैठेंगे कि आप कोई एजेंडा चलाएं, तो जैसे आप कहते हैं भारत अगर जाएंगे तो भारतीय सहाफी खा जाएंगे, तो आप तो मुस्कुरा के जवाब दिया उन्होंने। सीख रहे हैं ना भाई। आप ये क्यों समझना शुरू कर दिया, आपने प्रिटेंड करना क्यों शुरू कर दिया कि मैं बाबर आजम, मैंने अभी आपको ऑफ एयर भी क्या बात बोली थी, हम ऑफ एयर क्या बात कर रहे थे कि बाबर आजम फुल ऑफ रन्स, पाकिस्तान का प्राइड, कुछ माइनर एडजस्टमेंट मॉडर्न डे क्रिकेट की, उसकी बैटिंग की जरूरत है, ठीक है। लेकिन इमाद वसीम टाइप ऑफ क्रिकेटर अगर बाबर के लिए खराब बयान दे रहे हैं, चलो ठीक है, उसकी राय हो सकती है, बट अगर वो चलकर उससे हाथ नहीं मिला रहे तो ये बुरी बात है। ये बुरी बात है कि बाबर को देख के आप कमर घुमा लें, ठीक है, या बाबर को देख के वो, आप बात को समझे, वो परफॉर्मेंस की बात कर रहा है कि मैं इससे ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ। वाकई जो सवाल पूछ रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि बाबर आजम तो मशहूर है कि वो पूरे दिन बैटिंग करना चाहते हैं। यकीन नहीं आता तो कुछ मैचेस याद कर लें कि 6 ओवर में पाकिस्तान ने 2021 के सेमीफाइनल में लेकिन हम बार बार बात तो करते हैं। हाँ। लेकिन कोई फुटेज तो नहीं आई ना कि मुंह घुमा लिया उन्होंने, कोई फुटेज तो नहीं आई ना जैसे साफियों ने देखें, बात सुने, जराए से है ना, बात सुने, जराए नहीं, जब एक ऑन फील्ड साफी होता है ना, आपने भी कभी ना कभी काम किया है, मैंने भी किया, डायरेक्ट तो हर काम नहीं किया ना, हमने भी लिखा है, बोला है, फिर एक पैटर्न होता है ना थ्रू प्रॉपर चैनल।
तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाई मेरे जो लोग वहाँ डे इन डे आउट हैं, वो देख रहे हैं उस ट्रेनिंग सेशन को, वो मसाला जिस आदमी ने ये बात डाली है ना, वो इज नॉट वन ऑफ दोस्त। मैं तो पर्सनली सबको जानता हूँ ना, वो स्पाइसेस नहीं लगाता। और ये जो सवाल किया है ना, ये उसी आदमी ने किया, बस इतना इशारा दे देता हूँ आपको। ये सवाल उसी आदमी ने किया है जिसने सोशल मीडिया पर ये डाला कि ये आपस में वहीद भाई, आपकी नजर से गुजरी है कोई इस तरह की खबर? बात ये है, मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। मतलब दुनिया भर में यार प्लेयर्स के दरमियान होता है, बिल्कुल सबको पता है कि आमिर की नहीं बनती बाबर से, इमाद की नहीं बनती बाबर से, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है यार। अभी एक बयान आया वहां से इंडिया से, जिसमें उसने कहा, उनका जो पुराना चीफ सेलेक्टर है सुनील जोशी, उसने कहा कि रवि शास्त्री ने कोहली और रोहित शर्मा को एक कमरे में अलग बिठा के उनके दरमियान जो मसले थे उनको सॉर्ट आउट करवाया। ठीक है, हर टीम में ये मसले होते हैं यार, ये कोई नई बात नहीं है। बात मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, ये सिर्फ एक फजूल की बात है कि हाथ को नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है, ठीक है यार, उसकी मर्जी है। बात ये है कि आमिर और इमाद, ठीक है, अब इनका एटीट्यूड है, ठीक है, अब अगर इनमें दम है तो भाई आप जिता दो कराची किंग्स को, खत्म हो गई बात। अब तो बाबर नहीं है ना कराची किंग्स में, तो अब आप में अगर दम हो खम है तो आप लोग जिता दें कराची किंग्स को, खत्म हो गई बात यार। बाबर में दम खम होगा, वो ज़ल्मी को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन ये चीजें तो है हमारी, बाबर के डिनायल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि बाबर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जो हैं, जो एग्रेसिव खेलना वो करके आए हैं, प्रैक्टिस ट्रेनिंग करके परफॉर्म करेंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए वहीद भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तलाक कि देखें, क्या फैमिलीज में, क्या खानदानों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्या खानदानों में मसले नहीं होते, आपस में भाइयों के मसले होते हैं, सबके होते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन आई फील कि थोड़ा सा मुझे हमेशा ये रहा है कि आमिर खास करके और इमाद, इन दोनों के एटीट्यूड इश्यूज हैं दोनों के, और इफ दे फील दे कैरी अ चिप ऑन द शोल्डर्स, ठीक है यार, आप कराची किंग्स को परफॉर्म करो, जिता दो। हम कहेंगे ठीक है यार, आप तो फिर बिल्कुल रखो एटीट्यूड, अगर आप इतने बड़े प्लेयर हो। बात यह है कि यार आप परफॉर्म तो करो ना। और इमाद भी देखें, बाबर ने जो इमाद को टीम में ड्रॉप किया आफ्टर 2021 वर्ल्ड कप, उसमें हमें कप्तान को एक राइट देना चाहिए कि यार वो अपनी मर्जी से अपने ट्रस्टेड प्लेयर्स खिलाए। अब फिर अगर आप बात करते हैं कि जी इनके ड्रॉप होने से फर्क पड़ा, ये हुआ, भाई कुछ भी क्या है, अब कैसा भी पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में वर्ल्ड कप के, चाहे साउथ अफ्रीका उसकी नेदरलैंड्स की मेहरबानी कुछ भी है, पहुंचा ना फाइनल में, रिकॉर्ड शो करता है फाइनल पहुंचा। तो जब एक कप्तान ने एक टीम को 2 बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंचा दिया, तो उसके बाद उसकी सिलेक्शन पे आप क्या बात करेंगे? अगर वो उसने शोएब मलिक को नहीं खिलाया, माद को नहीं खिलाया, ठीक है, उसकी मर्जी। रही बात आमिर की, आमिर ने खुद रिटायरमेंट ली यार, आमिर भाग रहा था टेस्ट क्रिकेट से, साफ सीधी बात है, आमिर ने खुद रिटायरमेंट ली है। और मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं है चीफ सेलेक्टर को ये बार बार बोलने की कि अगर आमिर खेलना चाहता है तो रिटायरमेंट वापस ले, ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई प्लेयर इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो भी रिफ्ट्स हैं उस पर तो हम बात करें, अब वक्त हमारे पास बहुत कम है। आज का जो मैच है, पहला मैच है PSL सीजन 8 का, टॉस जीत कर क्या करना चाहिए वहीद भाई मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम? मैं समझता हूँ यार मुल्तान में, क्योंकि जो टाइमिंग है मैच का, फर्स्ट मैच आई वुड बैट फर्स्ट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शान मसूद के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शान मसूद के लिए भी ये टूर्नामेंट, क्योंकि ही हैज बीन आउट ऑफ टच और उसका भी बहुत फोकस है उसके ऊपर भी। तो उसको बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे उसने लास्ट ईयर परफॉर्म किया था उसने और रिजवान ने। तो आई थिंक पहले बैटिंग करनी चाहिए, जो भी टॉस जीते पहले बैटिंग। और फेवरेट कौन होगा? यार मैं तो कहा ना लाहौर कलंदर्स का, मुझे इसलिए लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स क्योंकि डिफेंडिंग है, दूसरा ये कि एक तो उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं जो आई फील के मैच विनर्स हैं। सही है भाई, सही है। वासे फ्रेश विकेट होगी, डे 1 है, तो फ्रेश विकेट पर हमेशा पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, सूदमंद होती है। ओस के लिए ड्यू अगर है, और फेवरेट तो फेवरेट तो सबके लिए लाहौर कलंदर्स है, बट आई विल गो विद मुल्तान सुल्तान्स। रिजवान की एक खूबी भी है बहुत सारी खामियों में, जब रिजवान डाउन एंड आउट होता है उस दिन उठ जाता है। कल हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल देखना है कि जो पहला मैच होगा उसका रिजल्ट क्या होगा। जो हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट वहीद खान साहब और वासे, दोनों हमारे साथ थ्रू आउट द PSL मौजूद होंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।